नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। तो पिछले संडे हमने आपसे एक यूरोप के बारे में बात की थी कि मन में एक यूरोप घूमने के बाद ख्याल आया कि हम भी इंडिया में कुछ ऐसा कंसेप्ट बनाएं जिसमें यूरोप का फील आ जाए। तो ऐसा ही कुछ मिनी यूरोप इन इंडिया करके दिमाग में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका साइज़ 36 एकड़ सोचा हुआ है, क्योंकि ज़मीन जो मिल रही थी वो 36 एकड़ थी। अभी वो ज़मीन फाइनल नहीं हुई है, कुछ और ज़मीनें भी देख रहे हैं। तो 36 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है। जो ज़मीन मिलेगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये कितना हो। और ये जहाँ पे हम ज़मीन जिस एरिया में ढूंढ रहे हैं वहाँ पे सेमी हिल्स लैंड नियर रोपड़, रिवर के आसपास या रिवर के इस तरफ या नहर के आसपास, यहाँ पे उस एरिया के अंदर हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं। और 20-25 ज़मीनें शॉर्टलिस्ट हो रखी हैं और उसमें हम ये प्रोजेक्ट लाने के बारे में प्लानिंग चल रही है। और कुछ इन्वेस्टरों ने हाँ भी कर दिया है कि अगर आपको पब्लिक से फ़ंड नहीं आएगा तो हम भी आपको फ़ंड करने के लिए रेडी हैं। तो जो बिग इन्वेस्टर होते हैं वो अपने हिसाब से फ़ंड करते हैं और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। वो ये सोचते हैं कि जी अप्रूवल आएगी कि नहीं आएगी, डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, और हमें कल को ये किस रेट में बिकेगा, हम इसका रेंटल क्या आएगा, वगैरह वगैरह। एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर होता है उसके मन में ये सवाल होते हैं। लेकिन जो बिग इन्वेस्टर होते हैं, जो रियल एस्टेट के बंदे होते हैं, उनको सारी कहानी समझ होती है। वो तो सिंपल पूछते हैं, भैया कितने पैसे लगेंगे? हमें 20 करोड़ लगेगा। ठीक है जी, मेरे पास 20 है, आप करो, प्रॉफिट तो आना ही आना है, 100% आएगा ही आएगा, उनको उसमें डाउट नहीं होता है। तो वो उस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, वो बाकी फालतू कोई सवाल नहीं करते हैं। उनको पता है जिस रेट में भी आज ज़मीन मिल जाए वो कल को वो ज़मीन का रेट ही बढ़ जाना है, तो उसमें से प्रॉफिट 100% ओके है। तो कुछ बिग इन्वेस्टर्स ने भी कहा है कि जी आप गो हेड कर लीजिए, हमने जब फ़ोन करेंगे हम फंड आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो अब इसमें जो कंसेप्ट है, जैसे हमने पिछली बार कहा कि 50% एरिया प्लेन रहेगा और 50% एरिया जो है वो स्मॉल हिल्स के तौर पे वहाँ रहेगा। अब 50% प्लेन एरिया और 50% स्मॉल हिल्स जो है उससे एक सीनिक ब्यूटी क्रिएट होती है। आप हिल्स को अगर डिज़ाइन करोगे उसके हिसाब से कि उसका लुक आपको बहुत सुंदर आए तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो स्विट्ज़रलैंड में मैं 2 बार गया हूँ, और जो रास्ते से टूरिस्ट जाता है, यानी जिस रास्ते से टूरिस्ट ने जाना है उसके लेफ़्ट राइट जितनी भी पहाड़ियों का उसको व्यू आएगा, उन दोनों पहाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी है कि आपको सिर्फ ग्रास लगाना है, घास लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, और पेड़ और सिस्टम नहीं लगाना है, और वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी है। अब वो जो पहाड़ी का फेस है जो रोड की तरफ है उसके ऊपर अगर घास ही लगा रहेगा और वो पूरा ग्रीन लगेगा और बहुत सुंदर व्यू देगा। अब उसका इस पहाड़ी का इस तरफ वाला जो फेस है उस पर तो घास लग गया, लेकिन पीछे वाला जो उसका स्लोप आएगी उसके ऊपर कुछ मर्जी करो, उसमें आप चारा लगाओ, उसमें आप फ्रूट के बाग लगाओ, जो मर्जी लगाओ, कंस्ट्रक्शन करो, लेकिन आपको अंदर वाली साइड करना है, बाहर वाली साइड नहीं करना है। तो बाहर वाली साइड क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहाँ पे व्यू खराब नहीं होगा। जो लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनको व्यू अच्छा आएगा। और जो वैलीज हैं उसके रास्ते में आएंगी, वहाँ पे नेचुरल जो वाटर आएगा उसको स्टोरेज के पॉइंट से लेक बना दो, और वहाँ कुछ देर पानी कुछ सेकंड रुकने के बाद नीचे जाए तो वहाँ पे उसका भी एक अच्छा व्यू आए। तो उस हिसाब से एक वहाँ से जो आइडिया आया है कि हम अगर यहाँ पे सेमी हिल्स हैं उनका जो फ्रंट वाले पे अगर हम उस तरीके से घास लगा दें तो वो बहुत सुंदर उसका व्यू आएगा, तो वो आपको स्विट्ज़रलैंड का फील कराएगा। दूसरा होता है वाटर। अब यहाँ पे नहर या रिवर से हम वाटर लेकर वापस नहर के अंदर ड्रेन आउट कर देंगे, ताकि हमने उसको यूज़ तो करना नहीं, खाली कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टोर कराना है। तो उससे भी एक क्रिएशन हो जाती है कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और वहाँ दिख रहा है, और वो एक चीज़ पंपिंग के थ्रू हो जाएगी और इसकी फार्म टूरिज्म में परमिशन मिल जाएगी, ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये इस तरीके से ये सारा सिस्टम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी सैटेलाइट से व्यू है कि यहाँ हिल्स हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है। अब इसमें हम जो प्लान है, फ़िलहाल प्लान है, एग्जीक्यूशन बाद में होगी, तो हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इस प्लान को कोई भी कॉपी कर सकता है, ये ओपन बात हो रही है, और बहुत लोग करने की कोशिश भी करेंगे, कर लें, कोई बात नहीं। 2 ऐसे प्रोजेक्ट बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, लोगों का तो फ़ायदा ही होगा। और मेरी तो एक लिमिट है, मैं उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता, और मैं तो ये तो है नहीं कि सारा कुछ मैं ही कर लूँगा, ऐसा भी नहीं है।
तो बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग करेंगे, कोई कॉपी करके करेगा, कोई मेरे साथ करेगा, तो मोस्ट वेलकम है। अल्टीमेटली मेरा देश डेवलप होगा, मेरे देश का नाम अच्छा आएगा और मेरे देश के लोगों को अच्छा फील होगा। चलिए, अब इसके अंदर लैंड कॉस्ट है 50 लाख से लेकर 65 लाख रुपए तक। ये वो लैंड होती है 50 से 65 लाख में जो इंटीरियर होती है, जो कि मेन जो किसी भी नेशनल हाईवे पे नहीं होती है। अब नेशनल हाईवे पे, मनाली वाला हाईवे पे अगर रोपड़ क्रॉस करके टिल अनंतपुर साहब तक हम बात करें तो 4 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़ ये मिनिमम एकड़ का रेट हो चुका है। तो फ्रंट पे जिसकी भी ज़मीन आ रही है वो इतना ही मांग रहा है, क्योंकि फ्रंट पे फिर ढाबे, रेस्टोरेंट, ये उसके लिए वो परफेक्ट लोकेशन होती है। तो वो ज़मीन वाले को पता होता है कि कमर्शियल वैल्यू है, तो चलिए वो तो उतने की मिलनी है। तो उतने में फिर इसकी वायबिलिटी नहीं निकलेगी, जो मेरे को लगता है। कुछ लोग महंगे भी लेंगे, महंगा भी डेवलप कर लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि थोड़ा अंदर जाके 1-2 किलोमीटर अंदर लिंक रोड के ऊपर अगर हम इसको ले लेंगे तो यहाँ 50% कवरेज इसके लिए हम ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग में, जिसमें फाउंटेन आ जाएंगे, जिसमें ग्रास के ग्राउंड आ जाएंगे, झूले आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी, तो ये उसमें आ जाएंगी। और नेट 30% हमारा एरिया रहेगा सेलेबल एरिया रहेगा 30%। अब ये मैं 36 एकड़ के हिसाब से मैंने यहाँ पे 4,35,000 स्क्वायर फीट बना लिया है। अगर ये प्रोजेक्ट छोटा बड़ा होगा तो ये भी छोटा बड़ा हो जाएगा। अब लैंड कॉस्ट मैंने यहाँ 500 स्क्वायर फीट मान ली है और डेवलपमेंट कॉस्ट मैंने 3,000 स्क्वायर फीट मान ली है। अगर हम इसमें 20 पार्टनर भी लेके आए तो 87 लाख इसमें हमने लिखा। लेकिन अब हम इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं कि अगर हम इसको 50% एरिया, 70% कवरेज फॉर हम लैंडस्केप और रोड्स के लिए करते हैं, 30% हम इसमें सेलेबल करते हैं, तो टोटल एरिया हमारा 15,68,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा और सेलेबल इसमें से 4,35,000 हो जाएगा स्क्वायर फीट। अब इसके अंदर हम इस तरीके का फ्रंट फसाड बनाकर एक बिल्डिंग बना सकते हैं और नीचे इसमें हम लेक बना सकते हैं, जिसके अंदर हम बोटिंग करवा सकते हैं, और फिर ये हमारा फ्रंट फसाड जो रहेगा उस पर रोड बन जाएगी और ये सारे का सारा हमें लंदन का व्यू देगा, हमें पेरिस का व्यू देगा, वैसा व्यू देगा अगर हम इसमें ऐसा करेंगे। तो कुछ हम अम्यूजमेंट पार्क इसके अंदर बनाएंगे। तो लैंड कॉस्ट जो है 60,36 21 करोड़ की ये लैंड आ गई, 21 करोड़ की। डेवलपमेंट कॉस्ट होकर अगर हम सारे का सारा प्रोजेक्ट पूरा रेडी कर लें तो 130 करोड़ के अंदर ये पूरे का पूरा डेवलप हो जाएगा। 36 एकड़ बहुत बड़ी लैंड हो जाती है। अब टोटल प्रोजेक्ट में और भी खर्चे डाल लें, अप्रूवल भी डाल लें, चीज़ों का वेस्ट भी, लॉस, सब, तो 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा और पर एकड़ कॉस्ट आ जाएगी 5.5 करोड़ रुपया एकड़। अब 5.5 करोड़ एकड़ के अंदर ये सब कुछ बनने के बाद इसकी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी। अगर हम आज खरड़ की बात करें तो खरड़ के अंदर सिर्फ ज़मीन 12 करोड़ एकड़ की आ रही है। सिर्फ ज़मीन, खाली ज़मीन, जिस पे कुछ भी और खर्चा नहीं है, सारे खर्चे अलग से करने हैं। अब 12 करोड़ की ज़मीन अगर मैं खरड़ में लूँ और 5.5 करोड़ में यहाँ सब कुछ बन जाएगा और सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 5.5 करोड़ एकड़ के हिसाब से, तो ये तो बहुत अच्छी प्रपोजल है और इसकी सारी ज़िंदगी रेवेन्यू में आएगा। चलिए, अब यहाँ में मैं 12 करोड़ की अगर ज़मीन लेता हूँ खरड़ के अंदर या कुराली के अंदर, सेम प्राइस हो चुका है। अब वहाँ उससे ऊपर खर्चे लगाएंगे। अब वो 12 करोड़ वाली कर आगे हमें पड़ेगी 16 करोड़ में पर एकड़, और उसको बेचेंगे कितने का, 20 करोड़ एकड़। तो अब यहाँ पे तो हमारी कॉस्ट 5.5 की है, तो अगर इसको हम 10 करोड़ के हिसाब से बेच देंगे तो भी हम खरड़, मोहाली, ये कुराली और बनूड़ इससे बहुत सस्ते हो जाएंगे। बड़ा प्रोजेक्ट का सेलेबल रेट इससे सस्ता हो जाएगा, तो ये इससे रेवेन्यू भी बहुत आएगा। क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर मिनी यूरोप अगर बनाओगे, अब उसमें रोज़ हज़ारों लोग आएंगे। टूरिस्ट पहले से ही मनाली जा रहा है, टूरिस्ट पहले से उस रोड से धर्मशाला और मैक्लोडगंज जा रहा है और अनंतपुर साहब जा रहा है, तो उसको हमने डाइवर्ट करना है। तो 100% टूरिस्ट जो मनाली घूमने जाएगा वो 100% उसी रास्ते से जाएगा और वहाँ पे इसकी मार्केटिंग भी होगी। तो 50% के तो चांसेस है कि वो यहाँ पे भी रुकेगा, क्योंकि वहाँ पे भी उसने फ़ोटोएं खिंचवानी है, एक चीज़ को देखना है, व्यू देखना है। यहाँ पे भी उसको व्यू क्रिएट हम कर लेंगे और वो फील भी उसको जाएगा कि मैं यूरोप में हूँ। अब वो इस तरीके से इसकी कॉपी बन जाएगी कि जब वो फ़ोटो खींच के अपने इंस्टा पे डालेगा, अपने फेसबुक पे डालेगा, तो कोई ये जज नहीं कर पाएगा कि भाई साहब वाकई ही स्पेन में हैं या वाकई ही इंग्लैंड में जा गए हैं कि ये यहीं घूम रहे हैं, क्योंकि वो
सिमिलर फेस बिल्डिंग का और सिमिलर वो सब फाउंटेन और वो सेम चीज़ आ जाएगी। तो ये मेरा विजन है। और मैं सुजीत पात्र का वो शेर है और मैं उसको मेरी दीवार पे लिखा था कॉलेज के टाइम पे भी, सुजीत पात्र की फ़ोटो के साथ, कि मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ ते राह बन दे। यानी मैं पुराने रास्तों पे नहीं चलता, मैं अपने रास्ते नए बनाता हूँ। तो मैं ऐसा ही हूँ भाई साहब, और जो मेरे जैसा सोचते हैं वो मेरे साथ कनेक्ट कर जाते हैं और वो मेरे जुड़ भी जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में मेरी जैसी सोच वाले बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं और उनकी ही वजह से मैं ऐसा सोचने में और मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे सोच वाले लोगों का बैकअप, फंडिंग का बैकअप अरेंज हो चुका है। अभी भी ऑफिस में बैठे हुए हैं ऊपर भाई साहब, हमारे बड़े भाई हैं और मेरे ही स्मॉल टाउन के हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप जो करना है ना दिल खोल के करें, 100 करोड़ तक तो फंड हम खुद अरेंज कर देंगे, आपको 100 करोड़ तक तो किसी को देखने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम ही आपको करा देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, दिल को बड़ा हौसला होता है कि चलो यार हमारे पास बैठे हैं ऐसे लोग और बड़े भाई हैं। और उसके बदले में मैंने कोई ज़मीन गिरवी नहीं करनी है। 100 करोड़ की फंडिंग अगर वो मेरे को अरेंज करके देंगे तो उनके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो 10-10 करोड़ लगाने वाले 10 बंदे हैं, वो तो 100 तो हम फ़ोन मारेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस मार्केट में आके ये समझ आई है कि पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे देश के अंदर, विजनरी लोगों की कमी है। जो विजनरी लोग कुछ करना चाहते हैं वो आगे आएँ, करें। हम सिर्फ वही फ्लैट, वही हाई राइज चीज़ों को के अंदर ना उलझे रहें। रियल एस्टेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा इसमें हम विजन लेके चलें और हमारे देश को हम इस तरीके से डेवलप करें कि बाहर के लोगों के देशों के लोग हमारे देश में आए। तो ये जो मिनी यूरोप इन इंडिया का कंसेप्ट मैं सोच के चला हूँ, तो मेरा विजन ये है कि विदेशों से लोग इसको देखने आए और वो कहें कि इंडिया चलो, कम पैसों में हम पूरा यूरोप वहीं घूम लेंगे एक ही लोकेशन पे। तो ये विजन लेकर हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भगवान जानता है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, वो भगवान को पता है। मेरा अभी कृष्ण भगवान की मैंने बात की थी पिछली वीडियो में कि हमारा काम है कर्म करना, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान के हाथ में, वो हमें देगा ही देगा। अब एवरेज टूरिस्ट यहाँ पे अगर हम 15,000 पर डे की कॉस्ट निकाल रहे हैं, एक जो ट्रैफिक है जो मनाली के, हम अगर सड़क पे खड़ जाएं और वहाँ पे देखें कितने व्हीकल जा रहे हैं, तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार व्हीकल पर डे ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स मनाली, टुवर्ड्स हिल स्टेशन। अब वो 60 हज़ार में से मैंने 15,000 पर मंथ में यहाँ पे एवरेज टूरिस्ट को निकाला है। वो पर डे का है, मैं उसको मंथ में भी उसका 1/4 कर रहा हूँ। तो 15,000 पर डे पर मंथ अगर टूरिस्ट को हम यहाँ पे रोक लें, जो कि पर डे का भी इससे 4 गुना है, तो मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। तो एवरेज एक टूरिस्ट से हमें 1,000 रुपया ही आए मिनिमम। एंट्री टिकट तो 500 रुपये की होगी और 500 रुपये का और कुछ खर्चा करेगा, तो ये 1,000 रुपया हो गया। और मंथली रेंटल भी आए, जो वहाँ पे आउटलेट्स होंगे, जो फूड जॉइंट्स होंगे, जो चीज़ें वहाँ पे होंगी, उनका रेंट भी आएगा, तो वो 2 करोड़ आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो एनुअल प्रॉफिट यहाँ से 40 करोड़ हमें निकल आएगा और 100% एप्रिसिएशन प्रोजेक्ट की हो जाएगी 3 साल के अंदर। यानी जो 5 करोड़ एकड़ का, 5.5 करोड़ एकड़ का मेरा ये प्रोजेक्ट हमें कॉस्ट करके पड़ रहा है, 3 साल के बाद वो 10 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से सेलेबल भी हो जाएगा। तब तक ये प्रोजेक्ट चल भी पड़ेगा और 40 करोड़ का साल का रेवेन्यू भी आएगा। अब इसके अंदर ये सब कुछ होगा और इसके अंदर कुछ हम विलास भी बेचेंगे, लग्जरी विलास। अब आपका विला है और उसके सामने अम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, जा रहा है, तो आपका वो एयरबीएनबी पे चढ़ जाएगा, आपको उसका रेंटल भी आएगा, आपके लिए वो लग्जरी भी रहेगी, आप खुद भी वहाँ स्टे कर सकेंगे। ओल्ड एज के तौर पे भी आपका दिल लगे रहेगा। मान लीजिए आप रिटायरमेंट लाइफ जीनी है, अब आप एक ऐसी जगह पे अपना विला बनाएंगे, 10,000 रुपये गज के हिसाब से यहाँ पे आपको लैंड मिल जाएगी और 10,000 में तो अभी कहीं नहीं मिल रही। और एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 10,000 रुपये गज में अगर जगह मिल जाए तो और क्या चाहिए। और वहाँ पे अगर आप घर बनाएंगे कॉस्ट तो उतनी ही आएगी और उसके ऊपर आपको रेंटल भी आएगा, दिल लगा रहेगा और सारा दिन हैपनिंग प्लेस रहेगा। आपको लगेगा आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, यूरोप का फील आपका आएगा। तो ये सब कुछ 10,000 में हम इसकी बुकिंग शुरू करेंगे।
आज जब ये प्रोजेक्ट की लैंड फाइनल हो जाएगी उसके बाद हम इसकी बुकिंग शुरू करेंगे। 10,000 रुपये गज के हिसाब से 1000 गज का प्लॉट एक देंगे मिनिमम, ताकि उसमें आपको सारी लग्जरी भी आ जाए और आपको रॉयल फील भी आए। तो इसमें सिर्फ 100 यूनिट हम लैंड सेल करेंगे, जिससे हमें 100 करोड़ रुपया कलेक्शन आएगी और 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो 100 करोड़ हमें यहाँ से आ गया, तो बाकी बचा 100 करोड़। तो 100 करोड़ जैसे मैंने कहा कि फ़ोन करेंगे तो वो बंदे हैं वो भी आ जाएंगे, तो ये सिरे चढ़ जाएगा। इसमें मंथली रेवेन्यू 4 करोड़ का आ जाएगा। तो जो लोग 100 करोड़ रुपया लगाएंगे उनको 4 करोड़ रुपया मंथली रेवेन्यू भी आ जाएगा और 5 साल में 240 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा 100 करोड़ लगा के। 100 वालों को तो ज़मीन मिल गई, 100 वालों को जो 100 में बाकी बंदे आ जाएंगे उनको 4 करोड़, यानी कि कितना, 4 करोड़ के हिसाब से 240 करोड़ रुपया रेवेन्यू आ जाएगा। तो वो भी खुश, और जिन्होंने यहाँ पे घर बुक कर लिया उनकी वैल्यू भी 10 वाले की 35 से 40 हज़ार रुपया हो जाएगी जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो ये 10 वाला भी खुश, क्योंकि उसको भी 3 टाइम पैसा उसका हो जाएगा। तो सब खुश हो जाएंगे और लोगों के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाएगा जिससे उनके अंदर का जो एक होता है ना कि मैं यार फ़ौरन नहीं जा सका, अब मेरे को फ़ौरन जाने में जो वीज़ा मिलने शुरू हुए हैं वो 40 साल के बाद हुए हैं, कि यंग एज वालों को तो यूरोप वैसे वीज़ा नहीं देता है, टूरिस्ट तो वैसे नहीं देता है। तो ये वो सब लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी यूरोप घूमने की। वो एक ही अपने देश के अंदर एक ही जगह पे आएंगे, 1000-2000 रुपये खर्चेंगे और पूरे यूरोप का फील वो यहीं ले लेंगे। और यहाँ पे आपको सारे यूरोप की डिशेस भी मिलेंगी, जो हर देश की जो एक थीम बनेगी। जैसे हम 26 जनवरी की परेड होती है तो वहाँ पे झांकियाँ निकलती हैं, पंजाब की झांकी निकलेगी तो वहाँ पंजाब के सारा कुछ रिफ्लेक्ट होता है, असम की निकलेगी, झारखंड की निकलेगी, तो उस स्टेट में जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो वहाँ दिखाई जाती हैं। तो ये 26 जनवरी की परेड जैसा ही कुछ प्रोजेक्ट हमारा होगा, जिसके अंदर आपको वो सब कुछ, जैसे ही आप एक फेज़ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम जैसे यूरोप खुला है। अब मैं जब पिछले महीने की बात है, जुलाई में ही, जब मैं पेरिस में था तो पेरिस से बेल्जियम जाने के लिए हमें 2 घंटे की ट्रेन ली और कोई बीच में बॉर्डर नहीं था। और बेल्जियम से फिर जर्मनी जाने के लिए भी ट्रेन ली, बीच में कोई नीदरलैंड भी आया, और फिर जर्मनी से डेनमार्क गए भी ट्रेन से ही गए, कोई बीच में बॉर्डर नहीं था। और फिर डेनमार्क से स्वीडन इंटर हुए, वो भी ट्रेन से ही हुए। तो उसी तरीके से आप यहाँ जब इस प्रोजेक्ट के अंदर आओगे तो वहाँ पे फेजेस होंगे कि अब जी आप फ्रांस में हैं तो फ्रांस की चीज़ें वहाँ आपको दिखाई पड़ेंगी, फिर आप आगे जर्मनी में आ गए तो जर्मनी की चीज़ें आपको, तो वो आप घूमते घूमते 25 एकड़ के अंदर आपको 25 कंट्रियों का फ्लेवर मिल जाएगा। और पैदल चलते चलते ही आप कहेंगे कि लो जी मैं अब इंग्लैंड आ गया, लो जी मैं अब स्पेन आ गया, लो जी मैं अब बेल्जियम आ गया। तो वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये अभी फ़िलहाल दिमाग में है, इसको ज़मीन पे उतरना है, इसमें 2 से 3 साल का टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ अप्रूवल सिस्टम बहुत स्लो है, उसमें बहुत टाइम जाएगा। उसके बाद फिर इसकी एग्जीक्यूशन है, उसके फिर फंड्स हैं, ये सब कुछ करना पड़ेगा। और ये लाइफ का एक ऐसा प्रोजेक्ट बन जाएगा अगर ये होगा तो। जैसे अब चंडीगढ़ बस गया तो जब भी बात आती है कि चंडीगढ़ को किसने डिज़ाइन किया, तो हम कहते हैं फ्रांसीसी ली कार्बूज ने किया था। तो ऐसे ही जब अगर ये बन गया, भगवान करे ये बन जाए, और तब फिर वो नाम तो आएगा ही कि जी रविंदर सिंह ने ये सपना लिया था और ये सपना साकार हुआ है। तो वहाँ पे मरने के बाद भी कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, कोई मूर्ति लगी रहेगी कि जिससे आने वाली जनरेशन भी ये देखेगी कि हाँ ये इस बंदे ने कुछ किया था। अभी हम स्पेन में गए और स्पेन को, जिसने पूरे स्पेन को डिज़ाइन किया था, जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे, उनके घर के आसपास भी उन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है। अब लोग उसको भी दिखने जाते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि सारा स्पेन इस बंदे ने डिज़ाइन किया था, तो उसका ये घर है, तो उसकी भी मूर्ति है वहाँ पे। तो जब मैं वो देख रहा था उस मूर्ति को, उस घर को, उस डिज़ाइनर को, तो मन में ये ख्याल आ रहा था। तो अब यूरोप जाके आ गए हैं, अपने देश में हैं, और मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरे देश के लोग भी खुश हों और मरने के बाद भी नाम रहे। ऐसा कुछ करने की इच्छा है। जितनी कमाई करनी थी वो कर ली है, उसमें अब कुछ और नहीं चाहिए, भगवान का दिया बहुत कुछ है, सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है, कंटेंट हो चुके हैं, भगवान के दर्शन हो चुके हैं, सेवा हो रही है, और क्या चाहिए। तो अब ये कुछ ऐसा करना है
अब इसके अंदर जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जो मेरी सोच के साथ जिसकी सोच मिलती है और जो मनी माइंडेड नहीं है, देखिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसे के साथ पैसा तो ऐड हो ही जाएगा, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन एक होता है कि हाय मैं इतना कर लूँ, ये हो जाए वो हो जाए, वो कंटेंट बंदा अगर कोई है, अगर किसको लगता है कि यार बहुत है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि बहुत मिल गया है, भगवान ने बहुत दे दिया, अब कुछ अच्छा करें, तो इस अच्छे काम में पैसे भी आपको बनेंगे, प्रॉफिट भी आपको होगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में ही आपका नाम भी आएगा। तो अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रखते हैं, मादा रखते हैं, फंड्स रखते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, कॉल करें और मेरी इस मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। वरना फाइनेंशियल जो बिग इन्वेस्टर हैं वो तो आ ही जाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनको तो ये बात 2 मिनट में समझ आएगी। और जैसे ही मैंने ये बात की अपने तो कुछ 5-4 बंदों के साथ, वो रोज़ मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, रोज़ कह रहे हैं कि भैया फर्म बनाओ, फटाफट फर्म बनाओ, फर्म बनाओ, नाम रखो, इस पे काम शुरू करते हैं, इस प्रोजेक्ट में लैंड लेते हैं, फटाफट काम करते हैं। तो अब मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ कि जी पहले इसकी वीडियो बना लूँ, पहले मैं अपने दर्शकों तक इसको पहुँचा दूँ, उसका रिस्पॉन्स देख लूँ, फिर उसके बाद फर्म तो बन ही जाएगी, लैंड तो ले ही लेंगे, कोई ऐसी बात है ही नहीं, वो लैंड बढ़ भी जाएगी, कोई समस्या नहीं है। यानी ये 100% छोड़ो 1000% प्रॉफिटेबल सिस्टम है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना। तो अब इंतज़ार है आपकी कॉल का, और कॉल करके आप आएँ, बैठें, मिलें, और इस चीज़ को जैसे मैंने आपको अभी तक कन्वे किया है, इसमें कुछ और आपको पूछना है, कुछ क्लैरिटी लेनी है, तो आप मिलकर ले सकते हैं। सैटरडे संडे मैं ऑफिस में अवेलेबल होता हूं और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कल भाई साहब एक आए तो उन्होंने कहा जी हम पिछले साल भी आए थे, मैंने कहा हाँ आप आए थे पिछले साल, तो आप 2 घंटे मेरे साथ बात करते रहे। उन्होंने कहा हाँ जी आपसे 2 घंटे हमने बात की, और फिर हमें आपकी एक वीडियो देखी और हमने एक प्रोजेक्ट पे गए, वहाँ जाके हमने डील करी और हमने वहाँ पे एक फ्लैट बुक कर दिया। ठीक है जी, बहुत खुशी की बात है, आपने वहाँ पे गए, और तो क्या आपने वहाँ मेरा नाम लिया था? कहते नहीं। तो क्या आपने मेरे को बताया था कि मैं यहाँ ले रहा हूँ? कहते नहीं। क्यों नहीं बताया आपने मेरे को? तो चुप थे। तो मैंने कहा आपके मन में ये होगा कि इनसे कुछ कमीशन ना मेरे को मिल जाए, यानी आपने पूरा इंश्योर किया कि मेरे को आपकी उस परचेज से कोई फायदा ना हो, आपने पूरा इंश्योर करके फिर आपने वहाँ पे डील की है ना। 2 घंटे आपने मेरे ले लिए, तो आपने मेरे को 2 घंटे का कोई पैसा नहीं दिया, मेरी गाइडेंस भी ली और मेरे को कोई बेनिफिट भी नहीं होने दिया, आपने पूरा इंश्योर किया। ठीक हो गया बात? कहते हाँ जी, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं कोई बात नहीं। तो आप चेक करें, उस जो आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी है उसका कमीशन किसी डीलर के नाम पे इशू हो चुका है। तो क्या आप उसको जानते हैं? कहते नहीं जानते। कहते हैं कैसे कैसे हो गया? मैंने कहा हो गया, क्योंकि वो जो वहाँ पे एम्प्लॉई है उसने डाल दिया कि ये जी फलाने का है और 1% कमीशन को दे दिया है। तो आपको तो उस कमीशन नहीं मिला? कहते नहीं मिला, वो तो कोई 3rd पर्सन ले गया। कहता हाँ जी कोई ले गया होगा, तो हमें तो आपने मेरे को भी नहीं लेने दिया ना, क्योंकि आपके मन में था कि मेरे को फ़ायदा ना हो जाए। तो अब आप मेरे पास क्या करने आए हैं? कह रहे अब हम अपनी ये प्रॉपर्टी बेचने आए हैं। तो मैंने कहा जी उसी ऑफिस में जिस बंदे ने आपको ये खरीदने में मदद की थी वो आपको बेचने में मदद करेगा। करे वो तो वहाँ छोड़ गया, अब मैं क्या करूँ भैया, मैं तो आज भी वहीं हूँ, मैं तो साल पहले भी वहीं था। तो सॉरी सर, मैं आपका प्रोजेक्ट जो आपने खरीदा है वो बेचने में कोई मदद नहीं कर सकूँगा। कह रहे नहीं हम आपको कमीशन दे देंगे 200 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो मैंने कहा जी मेरे पास बहुत हैं, भगवान की कृपा से, मेरे को आपके पैसे नहीं चाहिए। जब आपने पहले नहीं हमें प्रेफरेंस दी तो मैं अब भी नहीं करूँगा। तो क्लियर कट मेरा जवाब था कि सॉरी। हाँ, जो मेरे से नहीं संपर्क में आया, जिसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो कोई बेचना चाहता है, अगर वो मेरे कस्टमर के लिए गुड है, अच्छी है, तो ही मैं बेचूंगा। ये नहीं है कि आपने कोई गलती कर ली और आप मेरे पास आ गए जी इसको बेच दो, मेरे को यहाँ से निकाल दो, तो मैं किसी और को वहाँ फंसाऊँ, ये भी नहीं करूँगा। मेरे को नहीं ज़रूरत है ऐसे पैसे की, किसी को फंसा के मेरे को उसमें से कुछ नहीं लेना है। भगवान ने जो दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ।
तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, अगर वो मेरे को लगेगा कि हाँ ये सेलेबल है, इसको किसी को बेचना चाहिए, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ये सेलेबल है, किस रेट में होगी, ये फ़ायदेमंद है या आपने रॉन्ग डिसीजन लिया था या सही लिया, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी अमेरिका से एक कॉन्टैक्ट आया किसी का जान पहचान में, तो उन्होंने कहा जी हमने ज़ीरकपुर में एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 2 प्लॉट लिए थे आज से 10 साल पहले, हम तो कभी गए ही नहीं, तो अब मैं उसकी वेरिफिकेशन करा रहा हूँ कि क्या वो वहाँ प्लॉट हैं भी, किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, क्योंकि फॉरेन में बंदा रहता है, कभी देखा नहीं। तो उसमें उनको बेचने के लिए मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा, क्योंकि वो बेचारे पता ही नहीं है उनको। तो ऐसा अगर कोई भी बंदा है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो उसको बेचना चाहता है, वो मेरे से संपर्क कर ले, बिना किसी पैसे के ये सारी सर्विस मैं उनको देने को तैयार हूँ। लेकिन ओवर स्मार्ट ना हो, उससे मेरे को एलर्जी है। हाँ, मेरे जैसा साफ सुथरा हो, दिल का क्लीन हो, मुंह कड़वा हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल में कड़वाहट ना हो। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन कंप्लीट हो गया है और ये मैंने अपनी ज़िंदगी की जो ड्रीम है वो आपके साथ शेयर कर लिया है। अब अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास नंबर है ही है, आप कॉल करके आएँ और इस विजन के अंदर मेरा साथ दें। अगर और लोग साथ देंगे तो ये 36 से 100 एकड़ भी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हमारे देश का नाम होगा। प्रॉफिट तो सबको आना ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली सेशन में एक और ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।